हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड तथा उनके योगफल ज्ञात करना। संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाला ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हमने यहाँ पर सारे ही टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल करने का तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पे चाहे क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हो या नंबर ऑफ सम ऑफ डिविजर्स हो या फिर इवन नंबर का हो या ऑड नंबर का हो, सारे ही टाइप के क्वेश्चनों को हमने दो क्वेश्चनों को लिया है और एक एक करके आइए उनको देखते हैं किस तरीके से, कितनी आसानी से हम उन क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं। सबसे पहले हमने एक बहुत छोटी सी संख्या ली है, 8 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। ये 8 हमने इतनी छोटी इसलिए ली है कि आपको हम इसको एक्सप्लेन करके दिखा सके। जैसे 8, अगर हम 8 को काउंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए 8 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और आपका 4 से विभाजित होता है और स्वयं 8 से विभाजित होता है। ये पूछा है कि 8 कितनी संख्याओं से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चल रहा है कि 8 जो है 4 संख्याओं से विभाजित होगी, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तब हम इस तरीके से करने में असहजता महसूस करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। 8 के हमने फैक्टर किए, 8 के फैक्टर कैसे होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। जितनी भी पावर होंगी, देखिए 2 की पावर 1 1 1, 2 की पावर 3 हो गई 1 2 3, ये जितनी भी पावर आएंगी इसमें हर बार एक ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। ये एक एक्स्ट्रा हमेशा ऐड किया जाएगा और यही आपका आंसर ऐड करने के बाद आ जाएगा। अब ये एक एक्स्ट्रा क्यों करेंगे, एक एक्स्ट्रा इसलिए करेंगे क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, इसलिए इस एक को हम यहां पे ऐड करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। हमने 24 के फैक्टर करे, 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अगर सिंगल डिजिट में है तो हमने पावर में एक ऐड करा और हमारा आंसर आ गया। अगर यहां पे डबल डिजिट आ गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, पावर में एक ऐड करो, दोनों ही पावर में एक ऐड कर दिया, 3 और 1 4 और 1 1 2, 4 दूनी 8, यानी 24 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, 8 संख्याओं से। अगर हम इसको काउंट करके देखना चाहें तो देखिए कितनी संख्याओं से आएगा, 1 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, 12 से विभाजित हो जाएगा और 24 से विभाजित हो जाएगा। काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 आ गया इस तरीके से। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे काउंट नहीं करना है, इनको इनके फैक्टर कीजिए और जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 108 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। 108 के हमने फैक्टर करे, 3 3 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108, 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, देखो 1 2 सबकी पावर 1 1 है, तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इन पावर जो है इनमें एक एक ऐड कर दीजिए। 3 में एक ऐड किया और इस वाले 2 में एक ऐड किया, कितना आ गया, 12 आंसर आ गया। 108 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, 12 से। यानी संख्या बढ़ती जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कितनी बड़ी संख्या आ जाए उसके फैक्टर कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। पावर में एक ऐड जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, 36 कितनी विषम संख्याओं से विभाजित होगा। यहां पर विषम संख्याओं की बात कर रहा है, यानी केवल ऑड नंबर्स ही बताने हैं हमें, सम संख्याओं से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम 36 के फैक्टर करें या ये कहें कि 36 को पहले देखते हैं कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। 36 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा और स्वयं 36 से हो जाएगा।
अगर ये सवाल होता कि 36 कितनी संख्याओं से विभाजित होता है तो हम कैसे करते। अगर इस सवाल को कहते कि 36 कितनी संख्याओं से विभाजित होता, तो 36 के फैक्टर करें, 2 दूनी 4, 3 12 और 3 36, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो दोनों पावरों में एक एक ऐड कर दिया, 3 3 9, कितना काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहां पे हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि विषम बताना है। विषम के लिए क्या करना है, आपके लिए देखना है, जो सम नंबर होंगे उनको आप कट कर दोगे, उससे आपका कोई मतलब नहीं होगा। जो विषम वाली पावर होगी, जो विषम वाली पावर होगी, विषम वाली संख्या होगी, उसकी ही पावर में एक ऐड कर दो। कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। अगर आपसे ये कहे कि 36 कितनी विषम संख्याओं से विभाजित होगा, तो आपको क्या करना है, जितने सम वाली संख्या आई हैं उनको आपको नेग्लेक्ट करना है, उनको आपको नहीं देखना है। देखिए 3 कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, 36 नहीं है, 18 नहीं है, 12 नहीं है। विषम, सम, सम का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम का मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। 9, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 3। देखिए कितने हो गए, 1 2 और 1 ये। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1140 कितनी विषम संख्याओं से विभाजित होगा। फैक्टर कीजिए, 12 गुणा 12 गुणा 10। कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12 और 2 पंजे 10। अब हमें यहां से केवल और केवल ऐसे फैक्टर देखने हैं जो कि विषम है। क्या है, 3। देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 एक बार है। तो क्या किया हमने, जितनी भी ये पावर है इसमें एक ऐड किया। कितना आंसर आ गया, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 3 दूनी 6। 1440 के ऑड फैक्टर्स यानी कितनी विषम संख्याओं से विभाजित होगी, 6 विषम संख्याओं से विभाजित होगी। कितनी विषम संख्याओं से विभाजित होगी, 6 से। आगे कह रहा है 120 कितनी सम संख्या। अब यहां सम की अगर बात कर रहा है तो देखिए 120 के अगर हम टोटल फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 पंजे 120, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर हम इसके टोटल की बात करते तो कितना आता, 3 और 1 4, 1 और 1 2 और ये वाला 1 और 1 2, कितना आ जाता, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अगर 120 के टोटल, 120 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, तो आपका आंसर होता 16। लेकिन आपसे पूछ रहा है 120 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा। तो जब भी सम संख्या का क्वेश्चन होगा, आप टोटल में से ऑड नंबर्स घटा देंगे। कैसे, टोटल में से 16 में से ऑड कैसे घटाएंगे। देखिए ऑड के लिए कितनी पावर दे रखी है, ऑड के लिए देखिए 3 ऑड संख्या है, विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, इसकी पावर देखिए 1 + 1 और गुणा 1 + 1, 16 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 दूनी 4। आंसर कितना आ गया, 12। 120 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा, 12 संख्याओं से होगा। आइए फिर से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, आइए फिर से देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन के लिए। यानी जब भी सम संख्याओं के लिए पूछेगा तो हमें टोटल यानी कितनी संख्याओं से विभाजित होगा वो निकालेंगे, और जो ऑड नंबर अभी हमने निकालते हुए सीखते हुए आए थे उससे केवल विषम संख्याओं की हमने पावर देखी, उसमें एक ऐड किया
और उनकी मल्टीप्लाई करी और टोटल में से घटा दिया। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2400 कितनी सम संख्याओं से, यहां सम संख्याओं की बात कर रहा है। 2400 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा, आइए देखिए। 2400 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा। 2400 के अगर हमने फैक्टर करे तो 12 दूनी 24 और 50 दूनी 100, 2400। 2 दूनी 4 तिया 12 गुणा 2 और 2 पंजे 10 पंजे 50 गुणा 2। इस तरीके से हमने 2400 के टोटल फैक्टर लिख लिए। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर कितनी है 1 तो 1 ही, और 5 की पावर कितनी है 2। टोटल कितना आ गया, 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, 6 गुणा 2 गुणा 3, 6 3 18 दूनी 36। अगर आपसे कहा जाता है कि 2400 कितनी टोटल संख्याओं से डिवाइडेड होगी तो आपका उत्तर होता है 36, लेकिन आपसे पूछा है इवन नंबर यानी कितनी सम संख्याओं से, तो सम के लिए टोटल में से आपको क्या घटाना है, ऑड घटाना है। टोटल कितना आ गया 36। ऑड के लिए देखिए, ऑड विषम संख्या 3 है तो 3 की क्या पावर है 1, तो 1 में 1 जोड़ा, और 5 की क्या पावर है 2 में 1 जोड़कर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 36 में से 6 गया 30 आंसर। यानी 2400 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा, आपका उत्तर आएगा 30 संख्याओं से विभाजित होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है कि 8 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 8 जितनी संख्याओं से विभाजित होता है सबका योगफल क्या होगा। तो देखिए अगर हम 8 के सभी गुणनखंड देखते हैं तो क्या आए थे 1 2 4 और 8। अगर हमने इनको सबको ऐड किया तो क्या आया 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। यानी अगर आपसे इनका ऐड करा रहा है क्वेश्चन तो हमने इनको, अगर संख्या छोटी है तो हम इनको डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर संख्या बड़ी आएगी तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी संख्या होगी उसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर कितने आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। अब विशेष बात यहां क्या याद रखनी है, जब भी सम का सवाल होगा, योगफल का सवाल होगा, तो जो यहां पे पावर दे रखी होगी इसमें एक ऐड करोगे और टोटल संख्या में से एक घटाओगे, यही जो बेस होगा उसमें से एक घटा के लिखोगे। यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 और 2 में से 1 गया 1, आंसर क्या आ गया आपका 15। देखिए 15 आया था। आइए अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वहां संख्या बड़ी है तो कैसे करेंगे। 360 के अगर हमने फैक्टर करे तो 12 तिया 36 दाई 360। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 ये वाला और 2 पंजे 10, 360 के फैक्टर हो गए। पावर के रूप में लिखेंगे कैसे आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहां तक तो कुछ भी नया काम नहीं हो रहा। अब आगे क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 भाग 2 माइनस 1 गुणा 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 गुणा 5 की पावर 1 प्लस 1 टोटल में से माइनस 1 और 5 माइनस 1, कितना आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 1 और नीचे कुछ नहीं, 1 ही बचेगा। 3 की पावर 3 27 में से 1 गया 26 भाग 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25 में से 1 गया 24 भाग 4, 4 छंग 24 13 गया, 13 छंग 78 गुणा 15 बराबर क्या आ गया 1170। आइए फिर से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को कि जो भी हमारे पास यहां पर ये
गुणनखंड आए हैं इसके, इनकी सबकी पावर में एक ऐड करेंगे और टोटल में से एक घटाएंगे, और जो बेस ये रहेगा, ये वाला जो बेस रहेगा, ये एज इट इज नीचे ऐसे का ऐसे लिख देंगे। देखिए 3 - 1 3 - 1, 5 - 1 5 - 1, बस पावर में एक ऐड करके टोटल में से एक घटा देना है। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक 1440, 12 12 144 और 2 पंजे 10, कितना आएगा? 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12 और 2 गुणा 5, कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। सबसे पहला काम, पावर में एक ऐड किया और टोटल में से एक घटा दिया, पावर में एक ऐड किया और टोटल में से एक घटा दिया, पावर में एक ऐड और टोटल में से एक घटा दिया। 2 की पावर 6 का मतलब 64 में से एक गया और नीचे भाग एक ही बच रहा है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 होती है 27 में से एक गया 26 और भाग 2। 5 की पावर 2 का मतलब 25 में से एक गया 24 भाग 4, 4 छंग 24, इसको विभाजित किया 13 आया, 63 गुणा 13 छंग 78, मल्टीप्लाई करा 4914। इस तरीके से आप संख्याओं के गुणनखंडों का योगफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये टॉपिक, संख्या पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।